तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे पोको सीरीज़ के यूज़र हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पोको सीरीज़ के MIUI के 12.5 और MIUI के 12.5 के एनहेंस के अपडेट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि हमें पोको सीरीज़ में MIUI 12.5 का और MIUI के 12.5 के एनहेंस के अपडेट्स यहाँ पे कब से रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहता हूँ कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे वाईटी चैनल को तो सब्सक्राइब और शेयर जल्द से जल्द कर लीजिए। आपको लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन साइड में दिख रहा होगा, आपको सिंपली उस बटन को दबाना है। तो आप जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम यहाँ पे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पोको M2 Pro की। तो यहाँ पे पोको M2 Pro के लिए केवल और केवल MI पायलट्स के लिए MIUI का 12.5.0.7 का RJP INXM एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड इंडिया स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आपको पता है कि M2 Pro में हमें 12.0.1.0 के साथ एक स्टेबल अपडेट एंड्रॉयड 11 का देखने के लिए मिल चुका था, लेकिन उस अपडेट को यहाँ पे अब सस्पेंडेड कर दिया गया है क्योंकि उस अपडेट में हमें बहुत ही ज़्यादा बग्स और इश्यूज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे थे। और उसके बाद एक न्यू अपडेट 12.0.1.1 का भी रोलिंग आउट होना स्टार्ट हुआ था MI पायलट्स के लिए, और अब एक ये वाला अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हुआ है 12.5.0.7 का फाइनली एंड फाइनली पोको M2 Pro के लिए एक 12.5 का अपडेट यहाँ पे रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है केवल और केवल MI पायलट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं कि M2 Pro में 12.5 के इंडिया स्टेबल अपडेट पब्लिक में कब तक रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये अपडेट केवल और केवल स्पेशली MI पायलट्स के लिए ही बनाया गया है 12.5.0.7 का। ये अभी तक पब्लिक में रिलीज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि ये अपडेट केवल MI पायलट्स के लिए ही है। तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि Redmi Note 9 Pro Max में भी एक स्टेबल अपडेट सस्पेंड हो चुका है और फिर से MI पायलट्स के लिए 12.5.2.1 का MI पायलट्स के लिए रिलीज़ कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा M2 Pro के एक स्टेबल अपडेट के 12.5 के इंडिया स्टेबल अपडेट की। तो यहाँ पे बात हो गई M2 Pro की। तो मैं आपको बता दूँ M2 Pro में 12.5 और 12.5 के एनहेंस का अपडेट दोनों अपडेट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे और ये बिल्कुल ऑफिशियली कंफर्म न्यूज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पोको M2 पे। तो पोको M2 में एक अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका था 12.5.1.0 का एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड RJRI INXM 2.1 GB के साइज में, क्योंकि इस अपडेट में हमें एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 का भी अपडेट हमें देखने के लिए मिला था। तो ये बात होगी यहाँ पे M2 के 12.5.1.0 की। अब बात कर लेते हैं पोको M2 में न्यू अपडेट की कि M2 में 12.5 के एनहेंस का अपडेट कब तक हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी तक Redmi 9 Prime यानी कि Redmi 9 ग्लोबल में 12.5.3.0 का एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड एक ग्लोबल स्टेबल अपडेट एनहेंस का अपडेट, एक न्यू अपडेट विद लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आपको केवल थोड़ा सा वेट करना है Redmi 9 Prime इंडिया में ये सेम अपडेट रोलिंग आउट होने का। Redmi 9 Prime इंडिया में 12.5 के एनहेंस का अपडेट बहुत ही जल्द रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद हमें पोको के M2 में भी वो अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा 12.5 के एनहेंस का अपडेट 700 से 800 MB के आसपास, क्योंकि Redmi 9 ग्लोबल में वो अपडेट हमें 739 MB में यहाँ पे देखने के लिए मिल चुका है। और उस अपडेट में हमें मेमोरी एक्सटेंशन का भी फीचर देखने के लिए मिल जाता है और वो सेम फीचर हमें पोको M2 में भी देखने के लिए मिल ही जाएगा, जो कि बिल्कुल ऑफिशियली कन्फर्म न्यूज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पोको C3 की। तो पोको C3 में एक लेटेस्ट अपडेट चल रहा है 12.0.13.0 का विद अगस्त सिक्योरिटी पैच, और ये अपडेट हमें अगस्त में ही सिक्योरिटी रोलिंग आउट होना स्टार्ट हुआ था और अगस्त के बाद पोको C3 में एक भी न्यू अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन Redmi 9 इंडिया में एक लेटेस्ट अपडेट आया है विद अक्टूबर सिक्योरिटी पैच 12.0.13.0 का। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर हमें पोको C3 में भी एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो जाएगा विद अक्टूबर सिक्योरिटी पैच। लेकिन अभी तक Redmi 9 इंडिया में ना ही 12.5 आया है, ना ही 12.5 एनहेंस का अपडेट आया है और ना ही एंड्रॉयड 11 का एक इंडिया स्टेबल अपडेट आया है। तो वो अपडेट हमें पोको C3 से पहले Redmi 9 इंडिया में मिलेगा और उसके बाद पोको C3 में मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपडेट हमें यहाँ पे सस्पेंडेड देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि
रेडमी 9 इंडिया में बिल्कुल लो प्रोसेसर है G35 का, तो इसमें वो सपोर्ट ना भी कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बात हो गई यहाँ पे पोको C3 की। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लास्ट डिवाइस पोको M3 की। तो पोको M3 रेडमी 9 पावर का रीब्रांड है। रेडमी 9 पावर में अभी तक ना ही 12.5 का एनहेंस का अपडेट आया है, ना ही एंड्रॉइड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट आया है। तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक रेडमी 90 ग्लोबल में पार्शली रिलीज़ नहीं हुआ है 12.5 और एंड्रॉइड 11 का, लेकिन रेडमी 90 में MI पायलट्स के लिए रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा रेडमी 90 के ग्लोबल में पार्शली रिलीज़ का। उसके बाद रेडमी 9 पावर इंडिया में वो आ जाएगा, और उसके बाद M3 में भी आ ही जाएगा 12.5 प्लस एंड्रॉइड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो पोको सीरीज से रिलेटेड कि इन सारे डिवाइसेस में 12.5 का एनहेंस का अपडेट और 12.5 का अपडेट बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे बाय चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा बाय चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।